गायुदी, आई प्रॉमिस कार्तिक इस घर में कभी नहीं आएगा, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके लिए ओके ना हो। नायरा तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस। मम्मा, पापा, आप भी समझाइए ना इनको प्लीज। मिष्टी, ये लो गायुदी का बैग लेके। मैंने कहा ना। मैंने सुना और अब तुम सुनो। गायुदी, नायरा सुनो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे और कार्तिक के लिए खुश नहीं हूं इसलिए जा रही हूँ। मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि इस रिश्ते को पनपने का मौका मिले, ताकि मुझे देख के तुम्हें और कार्तिक को गिल्टी फील ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो और मैं वो सब करूँ तुम दोनों के लिए जो एक बड़ी बहन का हक है। मैं खुश होकर भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाऊंगी नायरा। मुझे टाइम चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए, वक्त लगेगा थोड़ा, समझो। अपने दिमाग से वो सारी बातें मिटा देना चाहती हूँ जो मैंने इतने महीने बैठाई है। तारा, तुम प्लीज बाकी सबको समझाओ कि इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा और मैं अपने दुख दर्द सबको भूल के खुशियां लेके आना चाहती हूँ और वो सारी खुशियां मैं तुम पे लुटाना चाहती हूँ, सिर्फ तुम पे। मैंने कहा था चाहे कुछ भी टूटे पर बच्चों की हिम्मत ना टूटे। देखो वही हो रहा है। नहीं बड़ी नानी, ऐसा नहीं होगा। मैं जा रही हूँ एक नई उम्मीद जगाने, ताकि जब मैं वापस आऊं तो सबके लिए खुशियां लेके आऊं, खुद के लिए भी। I promise. अपना ध्यान रखिएगा। मुझे तो भूल जाते हो आप। मैं पटरी से आई हूँ ना। मम्मा, पापा, ये लीजिए, तुम खोले। नहीं बेटा, अभी नहीं, मन नहीं है तो भी खाना पड़ेगा। गायुदी के जाने से सबसे ज्यादा उदास मैं, गिल्टी भी हूँ। पर उन्होंने कहा है ना कि उनके आने तक मुझे सबका ख्याल रखना है, बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रही। चलिए अब लीजिए और इसे खत्म कीजिए दोनों। कब तक अपनी जिम्मेदारी निभाओगी प्रिंसेस? अब तो तुम्हारा प्रिंस आ गया है। आप अभी से इनसिक्योर हो रहे हैं पापा। वैसे कार्तिक से बात हुई? नहीं, पर डोंट वरी, हो जाएगी। ये जो मेंढक होते हैं ना, कभी कभी तो बहुत उछलते हैं, कभी कभी पति के पीछे छुप के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर जब मन करता है ना तो वापस आ जाते हैं। ये वाला भी आ जाएगा। राधे कृष्ण जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नमस्ते, मैं कीर्ति हूँ, कार्तिक की बड़ी बहन। क्या वो आप सब इतने शॉक क्यों लग रहे हैं? तुम क्यों नायरा, राइट? सर वो दूसरा वाला रास्ता ही ठीक जो आपने बताया है। ये वाला रास्ता बहुत खराब भी है और आगे से यूटर्न भी नहीं। ये क्या साइन है कृष्णा जी? कीर्ति से बात करता हूँ। सूर्यो, अच्छा तुम्हारा फोन देना।
थैंक यू। कितने फोन करते प्रयास कर रहे हो, आवाज जवाब को नहीं दे रहे हो। राजस्थानी मैसेज गई। कीर्ति यही है? ये ऐसा तो नहीं कि अब तक मेरा कॉल नहीं लग रहा था इसलिए वो यहाँ पहुंच गई, सीधा विशंबर अंकल के घर ना आ गई। चले कार्तिक। कार्तिक ने कुछ नहीं बताया आप सबको? बस कोई नहीं है कहकर चला गया? कार्तिक ने नहीं बताया तो जरूर ऐसी कोई बात होगी जो वो शायद याद नहीं करना चाहते। और आप पे भी कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप भी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें कोई जल्दी नहीं। आप लोग पहले आपस में बात कर लीजिए, फिर जो आप लोगों को ठीक लगे। कार्तिक हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुका है और अगर कोई बात है वो जो हमसे डिस्कस नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट हिज स्पेस। मेरे भाई की पसंद अच्छी है ये तो मुझे पता था, पर इतनी अच्छी होगी ये नहीं पता था। तुम्हें पता है नारा, हर बहन को एक डर सा रहता है कि उसके भाई की पार्टनर उसे समझ पाएगी कि नहीं। पर तुमने तो मेरी चिंता 10 सेकंड में ही गायब कर दी। तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम कार्तिक को बहुत अच्छी तरह समझती हो। थैंक यू नायरा। थैंक यू। अभी तो बस इस रिश्ते की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। लेकिन अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि कोई है मेरी हेल्प करने के। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ बहनें ही करवा सकती। हाँ, अगर सीधी तरह नहीं तो क्रिकेट बैट से। जहाँ मारे सबकी जान सुखे हैं और थे लोगों ने मजाक सूझे हैं। हाँ बेटा, कार्तिक ने हमें कहा उसका कोई नहीं है, फिर ये बिटिया आई कि ये उसकी बहन है, फिर अब पता चला कि उसका तो पूरा परिवार है। तो अब हमारे मन में ये सवाल उठना जायज है ना कि कार्तिक ने हमसे झूठ क्यों कहा। और तू ये पूछने की बजाय मजाक कर रही है। देख छोरी, गलत ना समझना, जे मारी छोरी का मामला है। कदम फूक फूक के रखे हैं, जे वास्ते पूछू हूँ तने ये बात है तारे परिवार में। सब कुछ बता दूंगी मैं, पर पहले मैं कार्तिक को एक बार फोन कर दूं, प्लीज। हाँ, कार्तिक, नमस्ते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। I'm sorry, मैंने आप सबसे झूठ कहा। दरअसल ये मेरी फैमिली है। मिस्टर अखिलेश एंड मिसेस सुरेखा गोयनका। राधे कृष्ण। कीर्ति से तो आप सब मिल ही चुके हैं। आप कार्तिक के माता पिता हैं? नहीं, मेरे चाचा चाची। लेकिन ये हमारा बेटा ही है।
वैसे तो ये हमारे बड़े भाई का बेटा है, लेकिन हमारे लिए बेटे से कम नहीं है। आइए आइए प्लीज। बैठिए बैठिए। कार्तिक ने बताया नायरा के बारे में और आप सबके बारे में भी, और जैसे ही पता चला कि आप लोग भी मिलना चाहते हैं तो बस तुरंत चले आए आप लोगों से मिलने। और कार्तिक तो हमारी आंखों का तारा है ही। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। कार्तिक तो इनके साथ रहता भी नहीं है। वो क्या है कि जब आपकी खुददारी, आपका स्वाभिमान आपको बाकी सारी चीजों से बड़ा और अहम लगता है, जैसे इसने अपनी उम्र में कहा था कि ये खुद से फैसला लेगा कि ये अपना काम खुद करेगा, तो भगवान का दिया हुआ वैसे हमारे पास बहुत कुछ है, इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है, लेकिन अगर घर का बच्चा कुछ करना चाहे तो समझदार माँ बाप मना नहीं करते। एक मौका तो देते हैं, बेल पास हो वो बात की बात नहीं। हाँ जी बिल्कुल। अब इसकी उम्र में मैं भी कुछ डिफरेंट करना चाहता था, सोचता था फैमिली बिजनेस से कुछ अलग करूंगा, कुछ हटके करूंगा। बस ये भी इन्हीं सब चीजों के लिए तो निकला था, लेकिन इसका वक्त थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। और देखिए ना, इसके जाते ही घर एकदम सूना हो गया। सच में घर की जान है ये जान। मेहरबानी तो आपकी बेटी की है, जिसकी वजह से इसे टाइम मिला हमसे मिलने का। सच में, वरना इसे तो हम लोग की बिल्कुल याद नहीं आती। नायरा बेटा जरा इधर आना। थैंक यू सो मच बेटा, सच में तुम बहुत प्यारी हो, वेरी प्रिटी। वैसे गोयंकास की नजरों की तारीफ तो करनी पड़ेगी, चाहे कार्तिक हो या फिर उसके अखिलेश चाचा हो और या फिर मनीष भाई साहब। लड़कियां तो एक से एक सुंदर पसंद की है सभी ने है ना? नैतिक, मनीष गोयंका नाम सुना सुना नहीं लग रहा है। आपके भाई साहब का नाम मनीष गोयंका है, तो बिजनेस टाइकून मनीष गोयंका। कार्तिक ने कभी बताया नहीं कि वो मैंने खुद उसका इंटरव्यू लिया, इतने महीनों उसने हमारे साथ काम किया, कार्तिक ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो। बिल्कुल ऐसा ही है मेरा बच्चा, वेरी डाउन टू अर्थ। भाई साहब ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन कार्तिक को कोई लालच नहीं, कोई हैंगअप नहीं, इसको तो बिजनेस में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो क्या आप भी अपना कुछ अलग कारोबार करते हैं क्या? नहीं, आपको कभी मनीष के साथ देखा नहीं, ना ही कभी व्यापारी लोगों के मंच पर देखा है, ना ही कभी किसी कार्यक्रम में। बस ऐसा ही समझ लीजिए। खैर, हम क्या बातें कर रहे थे? छोरे और छोरी के रिश्ते की बात कर रहे थे। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, पर जे काम में तो छोरे के माता पिता का आना जरूरी होवे है कि ना, तो के वो ना आए। देख छोरा, बुरा मत मानना, छोरी वाले हैं, तुम्हारी भी तो चिंता जायज होवे है कि ना? जायज है, बिल्कुल जायज है। अगर हम भी आपकी जगह होते तो बिल्कुल ऐसी ही चिंता करते और ऐसे ही सवाल पूछते आपसे। लेकिन दरअसल बात ये है ना कि मनीष भाई साहब और भाभी जी शहर में हैं ही नहीं, वो रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। और वो जैसे ही वापस आते हैं हम लोग उनसे बिल्कुल इस बारे में बातें करते हैं। और हम लोग प्लीज, मैं अब आप लोगों से और कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरा मेरे डैड के साथ अब कोई रिलेशन नहीं, और ना आगे कभी होगा, इसलिए मैं अपने लाइफ में किसी तरह इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। जितना हो सकता है उनसे दूर ही रहता हूँ। मेरी फैमिली के नाम पे बस मेरी बहन है कीर्ति और मेरे चाचा चाची। आप लोग सब प्लीज मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऋषिकेश से लेकर डांस कंपटीशन तक तुमने मुझे समझाया है रिश्तों के बारे में, और अब तुम खुद ही। नायरा
नायरा, तुम्हारा केस अलग था, तुम्हें गलतफहमी थी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कार्तिक? हो सकता है तुम्हें भी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरा यकीन, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है नायरा। आप लोग सब प्लीज मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। जो भी सच्चाई थी मैंने आप सबके सामने रख दी अभी, बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे। बात हमारे ठीक लगने की नहीं है कार्तिक, बात तुम्हारे ठीक लगने की है। पहले तुम्हें ठीक लगना जरूरी है। मुझे कैसा लग रहा है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लीज कैन वी एंड दिस डिस्कशन हियर? मुझे उनसे या उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, ना तुमसे ना किसी और से। ओके फाइन, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और वैसे भी ये तुम बच्चों के करने की बात नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग को लगता है कि चलना चाहिए। ऐसे कैसे? आप बैठिए ना, अभी तो चाय नाश्ता भी नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, वैसे अब तो मिलना मिलाना लगा ही रहेगा। नमस्ते। नमस्ते। राधे कृष्ण। तुझसे पूछना तो बेकार है। कीर्ति, तुम तो घर ही चल रही हो ना? I can't tell you नायरा, मुझे तुमसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। You know, ये बहुत खुशी होती है ये जानकर कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, अलग हो। हम लड़कियों को हमेशा से चुप रहना सिखाया जाता है, बट तुम्हें अपनी बात रखना आता है। And I love that about you. चुप रहने से लोग अक्सर हमें गलत समझते हैं, इसलिए जरूरी है कि मन की बात वहां तक पहुंच जानी चाहिए जहां तक उसे पहुंचनी चाहिए। बहुत समझदार लड़की है, हमारे कार्तिक को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। वो मनीष गोयन का बहुत बड़े आदमी है वो तो। हाँ, जिस हिसाब से विशंभर बता रहा है, बहुत जाना माना व्यापारी है। कहा तो मने जे चिंता थी कि जे छोरा मुन्ना के पास नौकरी करे हैं, पर जे छोरा तो इतने बड़े बाप का बेटा निकला। BFF तो सच्ची के प्रिंस निकले बुआ दादी। लड़कियां अपने से अच्छे घर में जाए, ये तो माँ बाप की खुशकिस्मती होती है। राजवर्णा ने हमें कार्तिक के परिवार के बारे में बताया। मुन्ना, परिवार के बारे में आपको कैसे? नहीं मुन्ना, इनका मतलब है कार्तिक के पिताजी और उनके कारोबार के बारे में। जितने बड़े लोग हैं उतना ही बड़ा झगड़ा दिखे है मन्ने, जे दोनों बाप बेटे के बीच में। हाँ, नहीं तो हमारे घर में ऐसे किराए पे क्यों रहते? वैसे उसने कभी पता नहीं चलने दिया कि वो कितने बड़े घर का है। यहाँ तो कभी कॉफी बनाता है तो कभी घर का बल्ब ठीक कर देता है। कार्तिक बहुत प्यारा बच्चा है, नहीं सबको अपना बना लेता है, पर अपनों से ही नाराज है। थोड़ी अजीब बात है ना? क्या पता ऐसी कोई बात हो शायद परिवार में जो उसको अच्छी नहीं लगती हो। ऐसा नहीं है कि उसे अपने घर परिवार की याद नहीं आती थी, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ उसके मुंह से निकल ही जाता था, फिर उसे वो ढांकने की कोशिश करता था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गलती उसके माँ बाप की है और उसकी सजा वो खुद को दे रहा है। शौर्य की माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? वो भी एक माँ होकर। जी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके घर वालों ने उसे निकाला घर से, लेकिन वो घर छोड़ के आ गया और वो लोग बस ऐसे ही बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के। हो सकता है उन्होंने ढूंढने की कोशिश की हो पर सफल ना हुए हो। कोशिश करते तो सफल क्यों नहीं होते शौर्य के बाबूजी? अब देखिए ना, हमारी नायरा भी तो गई थी ना घर छोड़ के। जमाई सा ने कैसे जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने में। भगवान, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इस बात को लेकर तुम दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हो? अरे भाई, जो सच है आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। हमें तो भगवान जी से बस ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी गलतफहमी है बस वो दूर हो जाए और रिश्ते मजबूत हो। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, देखते हैं, कार्तिक से बात करते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं नहीं रह सकता आप लोगों के साथ। जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। नहीं, मेरी लाइफ में इंटरफियर करने का उन्हें कोई हक नहीं है।
अगर मेरी फैमिली के बारे में डिस्कस करने आए हुए नायरा तो I'm sorry, I'm not interested. किस में इंटरेस्टेड नहीं? बातचीत में या मुझ में? I'm sorry. आज सुबह मैंने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। सॉरी, मैंने भी तुम्हें सबके सामने प्रेशराइज किया ना। मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता। पहले मुझे भी नहीं आता था, उसके बाद डैड ने मुझे आ रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।